हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं अपने अजीज मित्रों और फेलो एक्टिविस्ट रेबेल की ओर। रेबेल प्लान बना रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का। जी हाँ, क्योंकि अब जम्मू एंड लेह लद्दाख है, वहां का, उस रीजन का सितंबर में करने वाले थे, लेकिन काफी कारणों से डिले हो गया, बाढ़ आ गई, फिर कुछ परमिशंस की दिक्कत आई वगैरह वगैरह। लेकिन अब आपको सीधे लेके चलता हूं रेबेल की ओर। रेबेल सदानंद पति, गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी सेव इंडिया कैंपेन की शुरुआत करूं। आप लोगों के बीच में काफ़ी पहले मैंने डिक्लेयर किया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइनलाइज हो गया है। तो कल आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन रेबेल फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों के लिए, हमारे लिए, भारत के लिए मैंने सितंबर में इसके आगाज करने का प्रयास किया था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के दौरे तक रहूंगा। और भाई और बहनों, चूंकि परमिशन नहीं मिली, फिर बीच में बाढ़ आ गई थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर कि कल सुबह मैं जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। मॉर्निंग 8 o'clock की मेरी फ्लाइट है एंड 9:30 में श्रीनगर होऊंगा कश्मीर में। और उसके बाद एक हफ्ते का दौरा है मेरा, पूरा 1 वीक का दौरा है आप लोगों के बीच। हाँ जी, तो देखा आपने, रेबेल प्लान बना रहे हैं अब कश्मीर जाने का। अब बिना समय नष्ट किए सीधे मैं लेके चलता हूं आपको, क्योंकि रेबेल कश्मीर पहुंच गए हैं और जो हाउस बोट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वहां के, उनके टीम के साथ वो वहां की उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं कश्मीर में हमारे भाइयों की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओवर टू रेबेल। और सेव इंडिया कैंपेन की शुरुआत आज कश्मीर की वादियों से। भाई और बहनों, मैंने आप लोगों से कहा था सितंबर में कि मैं सेव इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर करना चाहता हूं। और सितंबर में मैं आने वाला था, पर मुझे ऑफिशियल परमिशन नहीं थी, हाईवे बंद थी। लेकिन आज आप लोगों के आदेश अनुसार, आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं आज आप लोगों के बीच हूं। और इस वक्त मैं डल झील में हूं, जो कि जम्मू कश्मीर का हार्ट ऑफ अट्रैक्शन है, या ये माने कि जम्मू कश्मीर का दिल है, भारत का दिल है। मैं हिंदुस्तान का जिक्र नहीं करता, आपने मेरे पुराने स्पीचों में भी देखा होगा। मैं हिंदुस्तान में यकीन ही नहीं करता, मैं भारत में यकीन करता हूं। मैं एक भारतीय हूं, मैं भारतीयता की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा। आज मेरे बीच अब्दुल हामिद साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हाउस बोट एसोसिएशन। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद समान, मेरे पेरेंट्स के समान, भाई और बहनों। और मैंने दिल्ली से लगातार इनको संपर्क किया था कि मैं आना चाहता हूं। और यहां आने के बाद ये जो आर्टिकल 370, जो कि 5 अगस्त 2019 को हटाया, और उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा, ये मैं भी मानता हूं, करोड़ों लोग मानते हैं, यहां के लोग भी मानते हैं। लेकिन इसमें एक बात का खंडन है, और खंडन ये है कि ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 अगर हटा दिया जाए तो जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की के लाइन में आ जाएगा, भारत के उस तरक्की के लेन में जहां भारत बहुत तरक्की कर। कौन सी तरक्की है वो मैं आज तक ढूंढ नहीं पाया भाई और बहनों, क्योंकि जीडीपी -23.9% है, नौकरियां जा रही है, कोरोना काल में है। लेकिन चलिए, कोरोना तो 25 मार्च से थी। आज चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में डल झील में ये जो हाउस बोट एसोसिएशन के इतने सारे परिवार है, हजारों परिवार जो हैं, और इनके साथ जुड़े हुए कारोबार के और जो लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो किस बदहाल में स्थिति में है। जब 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया कि हम आर्टिकल 370 हटाने जा रहे हैं, हमेशा की तरह बीजेपी गवर्नमेंट की वही जिद कि कोई भी काम कर लें, लेकिन उस काम के बारे में कभी कोई रिसर्च नहीं करनी। मैंने पहले भी बोला है, इस गवर्नेंस में ना तो कोई मिशन है ना विजन है। जब आप किसी काम को करने जाते हो तो उसके परिणाम के, उसके समाधान के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एक एडवाइजरी जनरेट हुई थी कि ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, अपने रिस्क पे जाएं,
मेरे पीछे आप डल झील का पूरा इलाका देख सकते हैं। मेरे साथ कैमरे में बाशिद बशीर जी हैं जो आपको दिखा रहा है। आप देखिएगा मेरे पीछे का जो पूरा क्षेत्र है, एक भी टूरिस्ट आज नजर नहीं आ रहा है। और ये कोरोना काल की बात नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब युद्ध भी हुआ पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तब भी यहां पे टूरिज्म बूम पे थी, लोग आते थे क्योंकि मुल्क हमारा है। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 के बाद आज 15 अक्टूबर 2020 और यहां पे जो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के हजारों सदस्य हैं, हजारों परिवार हैं जो इस जल के अंदर, आधा जल में रहता है इनका हाउस बोट, पानी के अंदर, डल झील के अंदर, उनकी मेंटेनेंस, उनके बिजली के बिल, लाखों लाखों रुपए के कमर्शियल बिल, लेकिन उनकी कमाई 1 रुपया भी नहीं। आखिर उनके साथ क्या बैकअप प्लान माननीय निर्मला सीतारमण जी किया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास थी, इन्होंने कहा था 1,20,000 करोड़ का पैकेज। भाई और बहनों, जम्मू से लेकर लद्दाख, कश्मीर, हर जगह मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूं और तमाम विभाग आपके सामने पर्दाफाश करूंगा। भाइयों, बहुत बहुत माफी चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में बहुत ये कनेक्शन सही नहीं आती है, तो आप देख सकते हैं ये जो रेबेल ने किया, जो वीडियो बनाई, जो लाइव किया, उसमें बहुत डिस्टरबेंस आई। इसी कारण से मैंने पूरा वीडियो भी नहीं प्ले किया है। आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहेंगे रेबेल का तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन वीडियो क्वालिटी ऐसी ही है। अब क्या करें, जैसी इंटरनेट कनेक्टिविटी है कश्मीर में वैसी ही मिलेगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। रेबेल लगे हुए हैं, अब कश्मीर के भाइयों की आवाज उठा रहे हैं और मेरा पूरा सपोर्ट है उनको। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि साल भर से ऊपर हो गया जब से कश्मीर आर्टिकल 370 को डिलीट किया गया और कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाया गया। लेकिन सच ये है कि मेन स्ट्रीम लाने के बाद जो पूरे वादे किए थे भाजपा की घटिया सरकार ने कि हम इनको मेन स्ट्रीम पे लाके कश्मीर में डेवलपमेंट कर देंगे, स्कूल बना देंगे, हवाई जहाज बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हवाई अड्डे बना देंगे, रेलवे स्टेशन बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे, भर के इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, वहां आप भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कश्मीर में गार्डन कर सकते हैं, गुलशन कर सकते हैं। सच ये है कि अब 1.25 साल हो गया, कुछ नहीं किया कश्मीरियों के लिए, और जो बेचारों के लिए, जो कश्मीरियों के लिए था वहां, वो सब बर्बाद कर दिया। जैसे रेबेल ने वीडियो में दिखाया कि अब टूरिज्म कुछ वहां बचा ही नहीं, और बस कैसे इनकी जान ली जाए हमारे कश्मीर भाइयों के, हमारा खून चूसा जाए, जैसे पूरे भारत का खून चूसा जा रहा है। जैसे मेरा आपका खून चूसा जा रहा है, वैसे हमारे कश्मीरी भाइयों का कैसे खून चूसा जाए, कैसे उनके हाथ में लोटा देके उनसे भीख मंगवाई जाए और फिर भीख मांगने पे भी डबल टैक्स किया जाए। जैसे ये भाजपा सरकार, ये देश विरोधी सरकार पूरे भारत में हम लोगों से भीख मंगवा रही है, हमारा खून बेचने पे मजबूर कर दिया है। उस खून बेचने से भी जो 4 पैसे मिले और भीख मांगने से भी जो 4 पैसे मिले, उस पर भी ये लोग डबल टैक्स लगाते हैं। इसी प्रकार से इस देश विरोधी सरकार ने कश्मीर में भी हालत खराब कर दी है हमारे कश्मीर के भाइयों को। यही रेबेल ने क्लियरली दिखाया है। और क्या करें, अब तो बस कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये भाजपा देश विरोधी, एंटी नेशनल, भारत विरोधी सरकार को सेंटर से उखाड़ के बाहर फेंका जाए। और जब तक ये मौका हमें ना मिले डेमोक्रेटिकली, तब तक हर स्टेट की असेंबली इलेक्शंस में इनको, अगर इनकी वहां सरकार है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंका जाए और एक नई भारत की बेहतर सरकार लाई जाए। क्योंकि देखिए, आज तो ऐसा है कि कोई सरकार भी आए, बस भाजपा की सरकार अगर ना हो तो वो बेहतर होगी इन देश विरोधी, भारत विरोधी, एंटी नेशनल्स, भाजपा वालों के कंपैरिजन में। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भारत आर्मी से अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो हमारा नंबर है 9899874982। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके शीघ्र ही आज ही भारत आर्मी से जुड़े और एक बेहतर भारत के लिए हमारे आवाज में, हमारे मुहिम में, हमारी पहल में आप भी अपना योगदान दें और जुड़े। जय हिंद और जय भारत।
बार जोर से बोलो सब लोग जय भारत। तो भाई इधर से नहीं आया पता आ जाता है मैं बहुत पहले नंबर लिखा हुआ इसका आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे जोर से बोलेंगे पहले जय भारत जोर से बोलिए जय भारत।